कायदे में तो बीजेपी की सरकार आना चाहिए, समाजवादी पार्टी की। गरीब मर रहे हैं लोग। काम किए हैं बीजेपी ने, ऐसा नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा रोजगार और देख ले। खर्चा है 500 रुपये का, 200 रुपये कमाई है, तो बहुत अपने खेत सांत करके अपने गुजर करता है। सरकार तो हम तो इसी की बनाएंगे बीजेपी की, क्योंकि जी सभी चीज़ें अच्छी हैं फिलहाल तो। कोई एक ही चीज़ कमी है, बेरोजगारी बहुत है, काम धाम नहीं है। भैया मोदी जी ने सब कुछ बिगाड़ रखा है, रसोई का नहीं। सनराइज न्यूज़ की टीम आज आपको बरेली शहर से रूबरू करवाने वाली है। बरेली शहर को कहीं ना कहीं फिल्मों से बड़ी ख्याति मिली है, चाहे वो आशा भोसले द्वारा गाए हुए गाने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार की बात करें, या फिर आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव की फिल्म बरेली की बर्फी की बात हो। इस शहर को जितनी ख्याति फिल्मों से मिली है शायद ही किसी और से मिली हो। यहाँ के बाज़ार इतने मशहूर हैं, इतने खूबसूरत हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं, बेहद लाजवाब। यहाँ की मार्केट में आपको अच्छी खासी भीड़ दिख जाएगी और बड़ी ख़रीदारी होती है। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इस बाज़ार के बारे में और यहाँ की खूबसूरती के बारे में। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इल्मी नाम है। एक बात बताइए, ये जो मार्केट है बरेली का बाज़ार, आपने गाना भी सुना होगा झुमका गिरा ले बाजार। क्या ये वही बाजार है? जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्राउड तो बहुत ज़्यादा रहता है। कितने लोग अमूमन एक दिन में आते होंगे यहाँ पे? यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से आदमी आता है। अच्छा, सैकड़ों के हिसाब से आदमी आते हैं। कैसी खरीदारी हो जाती है आपकी? खरीदारी क्या, अब इस टाइम तो ये लॉकडाउन ने मामला खराब कर रखा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से इस वजह से मामला खराब है, पब्लिक बाहर की आ नहीं रही है, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ये तो लोकल की पब्लिक है, बस छोटा मोटा सामान लेने के लिए खरीद रही है। बाहर की पब्लिक जो आती है तो बाहर का थोड़ा सा सामान खरीदते हैं तो कुछ मज़ा आता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ के लोकल ही रहने वाले हैं? जी बरेली। अच्छा, तो यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का अपना कब्जा जो है वो बरकरार रहेगा या समाजवादी पार्टी या अन्य दलों को मौका मिलेगा? अभी इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते भाई। अच्छा, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं है, तो ये राजनीति है। हाँ, ये तो राजनीति है, राजनीति कब कहाँ पलट जाए नहीं समझे। कायदे में तो बीजेपी की सरकार आना चाहिए, समाजवादी पार्टी की। हाँ। उससे बहुत बेनिफिट होता है, लोग गरीब मर रहे हैं लोग इसमें। अच्छा, इस शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है आपको? आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जो आपको लुभावना लगता हो? कुतुब खाना सब्जी मंडी। अच्छा, कुतुब खाना ये सबसे ज़्यादा बढ़िया बाजार है। अच्छा, जिस जगह हम अभी खड़े हैं वो कुतुब खाना सब्जी मंडी के नाम से चौराहा जाना जाता है, तो सबसे खूबसूरत यही चौराहा है बरेली का कुतुब खाना, यही सबसे बढ़िया है। और भी हम मार्केट में आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और इस शहर की खूबसूरती से आपको रूबरू करवाते हैं। बरेली की जब बात होती है तो झुमका जरूर सामने आता है, तो यहाँ कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ दुकान में लगे झुमकों को ज़रा एक बार दिखाएं और इसके बाद में हम दुकानदार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनकी खरीदारी कैसे रहती है। कोरोना काल के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं और बड़ा बदलाव देखने को मिला है मार्केट में। इस समय मार्केट का माहौल कैसा है? भैया, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, बात बताइए, इस टाइम खरीदारी कैसी हो रही है? खरीदारी कुछ मजा नहीं आया। हाँ, हल्का ही है। कोरोना की वजह से या और कोरोना का ही इफेक्ट है। कोरोना का इफेक्ट है, लेकिन मार्केट में भीड़ तो अच्छी भीड़ बहुत है, दुकानदारी नहीं है। हाँ, भीड़ बहुत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कितनी दुकानदारी है, लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ के झुमके के बारे में आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के झुमके हैं और झुमके को लेकर जब भी बात होती है तो बरेली जरूर ना आता है। हाँ, तो बताइए कुछ यहाँ के झुमकों के बारे में। तो झुमका गिर गया था उनका। भाई क्या नाम है उनका यार? किसी का झुमका गिरा था, वो हीरोइन, ध्यान नहीं है नाम मुझे उनका। जी, नाम क्या नाम था सुबह? तो उन्हीं की वजह से फेमस है यहाँ का। हाँ। अच्छा, जब यहाँ पे बाहर से लोग भी आते होंगे खरीदारी के लिए, तो क्या इस चीज़ का जिक्र होता है कभी? इसी चीज़ का जिक्र होता है। अच्छा, इसी चीज़ का मतलब इसी वजह से झुमके लेने आते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो झुमके हैं मतलब काफ़ी मशहूर है, तो क्या उसकी वजह से महंगे बिकते हैं या सस्ते मिलते हैं बरेली में? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा चलते। अच्छा, जितनी कीमत पे आप खरीदते हैं थोड़ा सा मार्जिन लेके सामने। सोने को होगा बाबू जी। जी, आज हम इधर आ जाते हैं। सोने को होगा, झुमको तो महंगा बिके। अब बाल्टी पे तो औकात की है 70-80-100 रुपये। हाँ। लगाएंगे सोने का तो मिलेगा नहीं। अच्छा, आप कब बेचते हैं? 60 रुपये 6। अच्छा, 60 रुपये का, तो 60 रुपये के 6 हैं जी। अच्छा, मार्केट का माहौल इस टाइम कैसा? बहुत बढ़िया है, नंबर 1। हाँ, खरीदारी सब कमा रहे हैं, सब खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, कमा भी रहे हैं। जी। अच्छा, बताइए, आप यहीं लोकल रहने वाले हैं? हाँ, बरेली। अच्छा, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ का? चुनावी माहौल तो अभी ये चुनाव चल रहा है, इसमें पता चल रही है बस। जब ये लिबर्टी आएगी
उसके बाद चलेंगे चुनाव, फिर मोर्चे निकलेंगे यहाँ के, फिर रैलियाँ निकलेंगी, वो तो बाद में शुरू होगा। अभी ये शुरुआत चल जाएगी। ले 60 रुपये छे। अच्छा एक बात और बताइए आप दो नहीं, दो बताऊंगा जी कि महंगाई को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, महंगाई का असर कैसे देखते हैं आप? किस तो तरह का? महंगाई है तो भाई साहब वैसी इनकम भी हो रही है, खर्चा भी हो रहा है, सब रोडें बढ़ रही हैं, सरकार दो बार क्यों बांट रही है, किसी को 20 किलो मिल रहा है, किसी को 30 किलो मिल रहा है, और क्या लेगा इंसान? लाइटें लग रही हैं, रोडें बढ़ रही हैं। योगी जी कैसे लगते हैं आप? सब बढ़िया हैं, हाँ। सब बढ़िया हैं। जय जिसकी कहानी चल रही है। पहले और लोग थे, नेता लोग, अब चेंज होते रहते हैं। जीवन कब तक चलेगा? 60 साल 70 साल। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। मैं आपको एक बुजुर्ग की मेहनत दिखाता हूं और दिखाता हूं कि वो कितने खूबसूरत थैले लेकर बेच रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आप ये जो थैले बेच रहे हैं कितने का एक थैला होगा? ये एक थैला 100 रुपये का है। 100 रुपये का। तो ये 100 रुपये का बेचते हैं या आपको खरीद में 100 रुपये का पड़ता है? खरीद में हमको 80 रुपये का पड़ता है। अच्छा 100 रुपये में, यानी कि एक थैले के पीछे आपको 20 रुपये का फ़ायदा होता है। जी जी। तो पूरे दिन में आप कितना कमा लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं? पूरे दिन में कमा लेते हैं 200 रुपये करीब। 200 रुपये। तो घर बार कैसे चलाते हैं 200 रुपये? चलाना पड़ता है, सब मजबूरी को क्या करा जाए, नहीं है तो कमाई क्या किया जाए। एक गरीब आदमी को, जो गरीब तबके के लोग हैं जो ऐसे मेहनत कर रहे हैं, उनको किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियों का सामना साहब यही है कि बस खर्चा है 500 रुपये का, 200 रुपये कमाई है, तो उसमें आदमी थोड़ा बहुत अपने खेत शांत करके अपने गुजर करता है अपने। अच्छा आप यहीं बरेली के रहने वाले हैं? जी। तो ये बताइए आप सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? तो ये तो साहब सरकार खुद देखे इस बात के लिए कि ये जो कोई आदमी ये लायक नहीं है तो उसके लिए कुछ सोचे। अच्छा इस बार चुनावी माहौल कैसा है, क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो साहब बीजेपी की बनेगी। योगी जी की? जी। योगी जी की क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? वैसे साहब उन्होंने बहुत सुविधाएं दी हैं, ऐसी बात नहीं है, राशन फ्री दे रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं वो। अच्छा मायावती और अखिलेश ये दोनों कैसे लगते हैं? देखिए वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है साहब। हाँ। ये पार्टी में कुछ सुविधाएं ऐसी मिल गई हैं जो आदमी को कुछ फायदा हो रहा है इसमें। चलो और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनोज सिंह। मनोज जी बात बताइए इस बार चुनावी माहौल कैसा है बरेली में? बरेली की जनता का मूड क्या है? बरेली जनता का मूड सही है भाई। तो हाँ किसकी सरकार बनाने जा रही है? सरकार तो हम तो इसी की बनाएंगे, बीजेपी की। बीजेपी की। क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको योगी जी की? योगी जी की सभी चीज़ें अच्छी हैं फिलहाल तो, कोई एक ही चीज़ कमी है, बेरोजगारी बहुत है, काम धाम नहीं है कुछ यार। अभी लॉकडाउन में परेशान हो गए, खाली बैठे रहे 3 महीने तक। हाँ। और फिर दोबारा फिर लगा दिया लॉकडाउन, फिर बैठे थे खाली। बाकी सारी चीज़ें अच्छी अच्छा महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई भी ठीक है, कमाई तो आदमी बढ़ रही है तो महंगाई भी हो रही है, उसमें क्या दिक्कत है? यानी अगर आपकी कमाई अच्छी हो और लोगों को रोजगार मिल जाए तो महंगाई से इतना ज़्यादा असर नहीं महंगाई का कोई काम नहीं, रोज ही रोटी चलनी चाहिए, रोज काम मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा यहाँ के जो विधायक हैं तो यहाँ की जनता जो है विधायक को देखकर, अपने प्रतिनिधि को देखकर वोट देती है या फिर योगी जी के चेहरे के नाम पर वोट देती है? योगी जी के चेहरे के नाम पर देती है। अच्छा यानी कि टिकट किसी को भी मिले? गंगवार जी हैं, उनके नाम पर नहीं दिया, सिर्फ फूल के नाम पर वोट दिया लोगों ने। यानी कि कमल का फूल ही खिलेगा। क्यों भाई संजू भाई है नहीं बात? सिर्फ फूल के नाम पर वोट दिया मोदी, उसको योगी उसके संतोष को नहीं दिया वोट। अच्छा और भाई साहब से हम बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? संजू सिंह नाम है हमारा। संजू जी ये बताइए चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पे? चुनावी माहौल तो भाई हमारे इधर से तो बीजेपी ही है, ठीक है ना, वो भी योगी जी मोदी जी के लिए है और बाकी कैंडिडेटों के लिए नहीं है, वो तो उनके ही ऊपर जीत रहे हैं। ऐसे समझ लें, काम कुछ नहीं है उनके लिए, केवल बातें ही बातें हैं, नाम पे मोदी जी के पे जी रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ के जो विधायक हैं और सांसद उन्होंने काम काज कैसा किया है? अरे काम काज क्या है उनका, तो काम काज ऐसा ही है उनका, काम तो बस आ गए कभी साल 6 महीने में तो आ गए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, समझे, कोई मतलब ही नहीं है। बाकी का हालांकि कहीं पे भी शिकायत लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ तो कोई सुनता नहीं है, ठीक है ना। आप ये बताइए कि आप तो यहीं के रहने वाले हैं लोकल, तो यहाँ की जो बरेली की पुलिस है वो कैसी है? मतलब तुरंत कार्रवाई होती है, अगर कोई दिक्कत हो तुरंत आती है या कैसी है प्रशासनिक? नहीं, पुलिस की कार्रवाई अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत ही सर्विस होती है उनकी, जब भी फोन करो तो तुरंत आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस की प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या है जो नेता यहाँ पर हैं वो सही नहीं है, आपको बताएं, अगर कोई भी बात है वहाँ पर लेके जाओ शिकायत, कोई फरियाद पूरी नहीं होती है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3.5 साल हो गए मेरे को डाले हुए फॉर्म, मगर उसमें कुछ नहीं,
वहाँ जाओ, ढूंढा आधार कार्ड दिखाओ, ढूंढा, हाँ, अब इसके नंबर नहीं चक्कर आया। काटते काटते परेशान। वहाँ पर हाँ काम हो गया, तहसील से सर्वे करने को आ गए, बोले अपात्र है, पैसा दे तो सब कुछ पात्र है। अच्छा, यानी वरना अगर कोई बात। जो तहसील से जांच पड़ताल करने आए, अगर उन्हें आप पैसा दे देते तो आप पात्र हो जाते। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पैसा तो खुल के तो नहीं मांग रहे हैं, मगर क्या है कि अरे सामने कंडीशन देखो ना आके, मेरे घर पे टीन पड़ी हुई है या नहीं है, तो स्वयं मुआयना करें आके। अब बताओ 3.5 साल हो गए मेरे को फार्म डाले हुए वहाँ पर, ठीक है ना। 3.5 साल में अभी भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, रोज किसानों के खाते में जो पैसे की बात कही जा रही है, जी। उज्ज्वला योजना की जो बात कही जा रही है, क्या सारी योजनाएं मिली उज्ज्वला हैं? नहीं, उज्ज्वला योजना सही है, उज्ज्वला योजना का मिला था, किसानों को भी मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कमी मोदी योगी जी की तरफ से कोई भी नहीं है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं, वो उनकी कमी है सारी, उनकी तरफ से सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी योगी जी हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी हम वोट उन्हीं को देंगे, ये है हमारा स्पष्ट। चाहे गिर जाए, टीन में गिर जाए, चाहे बच्चे दब जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी क्या खास बात लगती है कि खास बात क्या है? बात तो ये है कि वो तुरंत ही एक्शन तो लेते हैं, अब कम से कम सुन के एक्शन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तब भी वोट उन्हीं को देंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? विशाल। अच्छा विशाल जी, बात बताइए, आप तो लोकल यहीं के रहने वाले जी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा है चुनावी माहौल यहाँ का? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। इस बार समाजवादी सरकार आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बहुत परेशान है जनता इस सरकार से, जिसने जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया। बड़े बड़े वादे और वादों के अलावा कुछ नहीं दिया। देख लीजिएगा आप, बुलेट चल रही है, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल चल रहा है। ये तो हम ही लोग जानते हैं कैसे चला रहे हैं, मजबूरी है। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं नॉर्मल मेरा डीजे का व्यवसाय है, इस टाइम वो भी बंद चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से इवेंट लाइन बिल्कुल बंद है। सीजन वाला काम है, इवेंट लाइन बिल्कुल बंद है, सबसे ज़्यादा चोट पड़ी हुई है हमारे काम पर। तो ऐसे में तो महंगाई की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आती होंगी। सिर्फ दिक्कतों में जीवन बीत रहा है 1.5-2 साल से अभी तक तो। अच्छा, और दिक्कतें ही दिक्कतें देख रहे हैं अभी तक लगातार। हाँ, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे आप? चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है इस समय। हर आदमी, बड़े बड़े अच्छे ऐसे होंगे, हमारे ही जो हमारे संघ के लोग हैं जो डीजे का काम करते थे, ठेले लगाने में मजबूर हैं आजकल। अच्छा, मैम से बात कर लेते हैं। मैम, आपसे हम महंगाई पर बात करेंगे और रसोई के बजट पर बात करेंगे। रसोई का बजट जो है कितना बिगड़ चुका है? भैया मोदी जी ने सब कुछ बिगाड़ रखा है, रसोई का नहीं, सब कुछ 5,000 बिगाड़ रुपये रखा है। कमाने वाला 1,000 का सिलेंडर भरवाएगा, 1,000 का सिलेंडर भरवाएगा, कहाँ से क्या करेगा? अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मोदी जी की और योगी जी की अच्छी लगती हो और कुछ खराब लगती हो? अच्छा तो कुछ है ही नहीं, बस भाषण अच्छा देते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, बिल्कुल सही बात। बस और कुछ नहीं। हाँ। और गरीबों को कैसे उनको अपने फेवर में लेना, सिर्फ वही जानते हैं। अच्छा, मुस्लिम मोदी जी करके। का एक कार्यक्रम आता है मन की बात, क्या आप सुनते हैं? नहीं सुनते हैं वो। हम मोदी जी का कुछ हम नहीं चाहते हैं सुनते। मोदी जी मन की बात ना करके फेस टू फेस बात करें। अच्छा, यानी जिससे कि हाँ, सुने प्रेस भी, कॉन्फ्रेंस करें। सुने भी, हाँ। सिर्फ ना कि सुनाएं। हाँ। सुना के तो कुछ जो हासिल उन्होंने नहीं होना करा है, वो सुने अच्छा तो है। एक बार ये तो देखें कि पब्लिक कितनी परेशान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मार्केट में हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको इस बाज़ार की खूबसूरती भी दिखाते रहेंगे। राखी का त्यौहार नज़दीक आ गया है और बरेली के बाज़ार में आपको रक्षाबंधन बिकते हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से रक्षाबंधन, तरह तरह के खूबसूरत रक्षाबंधन बिक रहे हैं। यहाँ पे हम भाई साहब से बातचीत भी करेंगे। भैया, आपकी दुकान है ये? जी। कैसी बाजार में कैसी रौनक है? रौनक ठीक ठाक है, बस हाँ। कोरोना के हिसाब से जैसी भी है रौनक ठीक ठाक है बस। खरीदारी हो जाती है अच्छी खासी? हाँ, थोड़ी बहुत तो है, पहले से थोड़ा सुधार भी है। हाँ, बाकी इसकी खरीदारी तो कल से और ज़्यादा शुरू होगी। कल से तो खैर हाँ, थोड़ा बहुत तो कुछ सुधार और आएगा। हाँ, तो लोग रक्षाबंधन अभी खरीद के लेके जा रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं अभी कि हाँ कल खरीदें? इंतजार क्या, मतलब जिसको लेना है वो लेकर के जा रहा है, और क्या, बाकी जो कल जो थोड़ा बहुत होगा 2 दिन काम बस वही होगा। अच्छा, एक छोटे व्यापारी के तौर पर आपको किन किन दिक्कतों से गुजरना पड़ता है? दिक्कत क्या बस ये धूप और पानी, बस ये दिक्कत है हमारे लिए, और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने की कमाई हो जाती होगी एक दिन में? कमाई क्या 200-300 रुपये बच जाते हैं बस। तो ऐसे दाल में रोटी चल मतलब जाता है। परिवार पालना कितना मुश्किल हो रहा है? अब मुश्किल क्या, जैसा भगवान चाहे वैसा हो जाता है। जो मिल जाता है वो अच्छा है, जो नहीं मिल रहा है वो भी अच्छा है, जो मिल जाता है वो भी अच्छा है। हाँ, ज़रूरतें सारी पूरी हो जाती हैं इतनी हो कमाई? जाती है, नहीं भी होती जब भी पूरी करते हैं, हो जाती है तब भी पूरी करते हैं, क्या करें। अच्छा, सरकार आप तो यहीं लोकल के रहने वाले होंगे? जी हाँ।
तो सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं क्या वो सारी योजनाओं का फ़ायदा आप तक पहुंचा है? अभी तक मैंने उसका लाभ ले नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जैसे और वगैरह वगैरह चीज़ें मेरे पास डॉक्यूमेंट मैं बनवा नहीं पाया हूँ, केवल एक अभी आधार तक कार्ड। आप आधार कार्ड नहीं बनवा पाए? आधार कार्ड तो अब मेरा बन गया है, लेकिन और बाकी डॉक्यूमेंट मेरे बन नहीं पाए, इसलिए मैं योजनाओं का लाभ ले नहीं पाया हूँ। अच्छा, फिर तो ऐसे में बड़ी दिक्कत आपको होती अब होगी। दिक्कत होती है, भगवान का नाम लेते हैं और खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और क्या है? आवास आवास कुछ मिला है सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं? कुछ नहीं अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मेन दिक्कत डॉक्यूमेंट की आ रही है। अच्छा, इस बार क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है बरेली में? चुनाव के बारे में ना मेरे को नॉलेज है, ना मैं इन चीज़ों में नॉलेज रखता अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाज़ार में हम आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। सूतप थाना से हम इंदिरा मार्केट की तरफ अब आ गए हैं। यहाँ हमारे पास में थोड़ी ही दूर पर कुमार टाकीज भी है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो पूरे मार्केट की तस्वीरें आपको एक बार दिखाएं। यहाँ आप मार्केट में देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो मेला लगा हुआ हो। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे अभी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह की मार्केट में रोज़ ही भीड़ लगती है या आज कुछ खास है। भैया एक बात बताइए, मार्केट में सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या इसी तरह का माहौल हर रोज़ रहता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग, ये राखी की दुकानदारी वैसे चल रही है। जी भैया, राखी की दुकानदारी, राखी की त्यौहार है। अच्छा, राखी की खरीदारी लोग करने के लिए बाहर इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग जितनी खरीदारी आज हो रही है और इसी तरह की हर त्योहारों में होती है? हाँ, त्योहार पे ऐसे ही रहता है। अच्छा, त्योहारों पे ऐसा रहता है। कितनी खरीदारी हो जाती है? अच्छी खासी कमाई हो जाती है? नहीं ज़्यादा, 20% ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कम मार्जिन है, सही है। चुनावी माहौल कैसा है इस समय बरेली में? बरेली में अभी कोई खास नहीं फर्क है, अभी त्योहार की भीड़ भाड़ चल रही है। तो हमने आपको बरेली की खूबसूरती दिखाई, आपको दिखाया हमने कि बरेली के बाज़ार कितने खूबसूरत है। वाकई में आप यकीन मानिए, जितना आपने बरेली के बाज़ार के बारे में सुना है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये मार्केट है। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, बरेली।